हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू श्री बालाजी कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नई जानकारी देने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हम विंडोज़ 10 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ये एरर आता है, विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क हैज़ एन MBR पार्टीशन टेबल ऑन EFI सिस्टम्स, विंडोज़ कैन ओनली बी इंस्टॉल्ड टू GPT डिस्क। क्योंकि आजकल जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके जो प्रोसेसर होते हैं वो 64 बिट प्रोसेसर होते हैं और उनका जो बायोएस होता है वो UEFI सिस्टम पे काम करता है, लेगेसी पे काम नहीं करता है। तो उस वजह से हमको ये एरर आता है। अब इस एरर को दूर करने के दो तरीके हैं कि सबसे पहले तो आपके सिस्टम में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को आप बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद आप उस डेटा को किसी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में या पोर्टेबल पेन ड्राइव में आप स्टोर कर लीजिए और अपनी सिस्टम की हार्ड ड्राइव को पूरा उसके पार्टीशन डिलीट करने के बाद, उसको पूरा फॉर्मेट करने के बाद एक नए सिरे से आप उसके पार्टीशंस क्रिएट कीजिए। तो आपके जो MBR पार्टीशंस होंगे वो आपके GPT पार्टीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें कई बार हमको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा डेटा होता है। अगर आपके सिस्टम में 600 GB और 800 GB डेटा है तो वो डेटा कई बार पॉसिबल नहीं होता कि उसको आप किसी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में शिफ्ट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि नेट पे बहुत सारे सॉल्यूशंस बताते हैं कि आप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अपनी जो पार्टीशन टेबल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप वैसा करते हैं, वैसा रिस्क लेते हैं, तो उस रिस्क में भी कई बार आपका जो डेटा है वो सब वाइप आउट हो जाता है और फिर आपको दोबारा से वो डेटा रिकवर करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। जब आप अपनी पेन ड्राइव को पोर्टेबल बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक रूफूस सॉफ्टवेयर आता है, रूफूस 3.13। ये सॉफ्टवेयर आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी पेन ड्राइव आपने लगाई होगी आपके सिस्टम, वो इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बूट सिलेक्शन में डिस्क और ISO सिलेक्ट करना है अगर आपके पास ISO इमेज है, और यहाँ से आपको अपनी जो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। फाइल आपकी जनरेशन 1 की है, जनरेशन 2 की है, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जस्ट अपनी विंडोज 10 की जो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर हम ये फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये जो पार्टीशन स्कीम उठाएगा ये GPT उठाएगा और टारगेट सिस्टम UEFI उठाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि जो विंडोज 10 है वो 64 बिट प्रोसेसर के ऊपर काम करती है और 64 बिट प्रोसेसर जो होता है वो GPT पार्टीशन टेबल को सपोर्ट करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये GPT पार्टीशन स्कीम ही यहाँ से उठाएगा। लेकिन आप यहाँ से इस GPT पार्टीशन स्कीम को चेंज करके MBR कर सकते हैं और जैसे ही आपने इसको MBR में शिफ्ट किया आप देखेंगे कि आपका जो टारगेट सिस्टम है वो भी UEFI से BIOS और UEFI CSM पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ओके कर देना है। तो आपकी पेन ड्राइव में जो प्रीवियस डेटा होगा वो डेटा वहाँ पे वाइप आउट हो जाएगा और आपकी जो पेन ड्राइव है वो MBR पार्टीशन स्कीम के साथ वो जो बूटेबल बन जाएगी। उसके बाद आप सिंपली अपने सिस्टम में जो विंडोज है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वो विंडोज आप MBR पार्टीशन टेबल पर ही इंस्टॉल हो जाएगी और वो काम एज इट इज वैसे ही करेगी जैसे वो GPT पर करती है। तो इस तरह से आप इस एरर को दूर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए हमारी वीडियो को ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन क्लिक ऑन द वीडियो लिंक्स एंड एंजॉय लर्निंग। बाय बाय।